अगर आप बुर्ज हौत यानी कि पाइसेस से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस हफ्ते की इब्तिदा में एक ऐसी हकीकत आपके सामने आ सकती है जिसे आपने मुद्दत से नज़रअंदाज कर रखा था। कभी कभी इंसान नुकसान इसलिए नहीं उठाता कि किस्मत इसके खिलाफ होती है, बल्कि इसलिए कि वो इस इशारे को नहीं पहचानता जो बार बार इसके दरवाजे पर दस्तक देता है। इस हफ्ते भी एक ऐसी ही दस्तक होने वाली है। सवाल ये है कि क्या आप इसे पहचान लेंगे या एक बार फिर खामोशी इख्तियार कर लेंगे। हो सकता है आपके दिल में कई दिनों से एक अजीब सी बेचैनी हो, बगैर किसी वाज़ेह वजह के थकन महसूस हो रही हो, रात को नींद पूरी ना आ रही हो, छोटी छोटी बातें दिल पर लग रही हो, या आप बार बार किसी एक मसले के बारे में सोच रहे हो। अगर ऐसा है तो घबराएं नहीं, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। इस हफ्ते बुर्ज हौत यानी कि पाइसेस की शमसी और कमरी असरात रखने वाले बहुत से अफराद इसी कैफियत से गुजर सकते हैं। यानी कि सन साइन और मून साइन अफराद जो है ना, पाइसेस, इसी कैफियत से गुजर सकते हैं। ये कैफियत किसी कमजोरी की नहीं बल्कि ये एक नए मरहले में दाखिल होने की अलामत भी हो सकती है। अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक भी देखिएगा। आज हम 21 जून से 26 जून तक यानी बुर्ज हौत वालों की हफ्तावार कैफियत, मौके, आजमाइशों और मुमकिन तब्दीलियों पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। कोशिश करेंगे कि पूरी गुफ्तगू आखिर तक आप लोग सुनिए। कोशिश ये करिएगा कि मुकम्मल वीडियो देखिएगा, क्योंकि दरमियान में एक ऐसी बात आएगी जो शायद आपकी मौजूदा जिंदगी के सबसे अहम फैसले से जुड़ी हो। इस हफ्ते सूरज की हरकत आपकी जिंदगी में जिम्मेदारियों को नुमाया करती है। आपको महसूस हो सकता है कि अब दूसरों के फैसलों पर चलने की बजाय अपने फैसले खुद करना जरूरी हो गया है। अगर आप हर बात में दूसरों की रजा तलाश करते रहे तो दिल का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन अगर सोच समझ कर अपनी सिमत का इंतखाब करें तो आने वाले हफ्तों की बुनियाद मजबूत हो सकती है। चांद की बदलती हुई कैफियत आपके जज्बात को मामूल से ज्यादा हसास बना सकती है। कभी खुशी, कभी खामोशी और कभी किसी पुरानी याद का अचानक दिल में आ जाना इस हफ्ते की फिजा का हिस्सा हो सकता है। अगर किसी की एक बात आपको मामूल से ज्यादा मुतासिर करे तो फौरन रद्द-ए-अमल देने की बजाय खुद को थोड़ा वक्त दें। बाज़-औक़ात खामोशी भी बेहतरीन जवाब होती है। ज़ोहल आपको सब्र का सबक याद दिला रहा है। अगर पिछले कई महीनों से आपने मेहनत की लेकिन नतीजा वैसा नहीं मिला जैसा आप चाहते थे तो दिल छोटा ना कीजिए। ये वक्त मेहनत ज़ाया होने का नहीं बल्कि इसके फल के करीब पहुंचने का इशारा दे रहा है। अलबत्ता जल्दबाजी से किया गया एक गलत कदम ताखीर का सबब बन सकता है, इसलिए हर बड़े फैसले से पहले अच्छी तरह सोचें। राहु की कैफियत एक छुपी हुई हकीकत की तरफ इशारा करती है। मुमकिन है कि आप किसी शख्स पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रहे हों या किसी ऐसे वादे पर यकीन कर बैठे हों जो पूरा ना हो। इस हफ्ते अगर कोई बात अचानक सामने आए तो हैरान ना हो। बाज़ हकीकतें तकलीफ जरूर देती हैं लेकिन वो मुस्तकबिल के बड़े नुकसान से भी बचा लेती हैं। मरीख आपके हौसले को बढ़ाएगा लेकिन साथ ही गुस्से में इजाफा भी कर सकता है। अगर आपने गुस्से में आकर कोई बात कह दी तो बाद में पछतावा हो सकता है। खासतौर पर घर, दफ्तर या कारोबार में गुफ्तगू करते वक्त लहजा नरम रखिएगा। नरम लहजा कई बंद दरवाजे खोल सकता है। अब आइए माली मामलात की बात करते हैं। अगर आपने हाल ही में किसी नई जगह सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट का सोचा है तो सिर्फ दूसरों की बात पर यकीन न करें। हर कागज, हर शर्त और हर वादा अच्छी तरह देखें। इस हफ्ते जल्दबाजी में यानी कि जल्दी में किया गया माली फैसला बाद में बोझ बन सकता है। दूसरी तरफ अगर आप किसी रुकी हुई रकम, तनख्वाहें और अदायगी पर पुराने लेन देन के इंतजार में हैं तो इस हवाले से अच्छी खबर मिलने के इम्कान मौजूद हैं। रिस्क का दरवाजा बंद नहीं हो रहा बल्कि आजमाइश के बाद खुलने की तैयारी में है। क्या आपने महसूस किया है कि जितना आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं इतने ही नए रिजल्ट सामने आ जाते हैं? अगर हाँ तो यही वो कैफियत है जिसे इस हफ्ते बदलने का मौका मिल सकता है आप लोगों को। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, मायूसी को अपने दिल में जगह ना दें। 21 जून का दिन अपने इर्द गिर्द के माहौल को गौर से देखने का दिन है। हर बात पर फौरी यकीन ना कीजिए। अगर कोई शख्स अचानक बहुत ज्यादा मीठा बन जाए तो इसके इरादों को समझने की कोशिश करें। इसी दिन कोई पुराना राब्ता दोबारा कायम हो सकता है जो मुस्तकबिल में फायदा दे सकता है। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो अपने काम की तारीफ सुनने का इम्कान भी मौजूद है, लेकिन इस तारीफ के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। 22 जून जज्बात के एतबार से अहम दिन हो सकता है, यानी कि 22 जून, 22 जून
किसी करीबी अजीज या दोस्त से दिल की बात करने का मौका मिलेगा। अगर कई दिनों से गलत फहमी चली आ रही है तो इसके खत्म होने के आसार हैं, मगर पहल आपको करनी पड़ सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो शरीके हयात की खामोशी को यानी कि नाराजगी न समझें, बल्कि मोहब्बत से बात करें। अगर आप गैर शादीशुदा हैं, सिंगल्स हैं, तो किसी नए तारुफ की इब्तिदा हो सकती है, लेकिन अभी किसी नतीजे पर पहुंचने की बजाय वक्त को अपना काम करने दीजिए। इस हफ्ते एक और अहम बात यह है कि अपनी सेहत को नज़रअंदाज ना कीजिए। मुसलसल ज़हनी दबाव जिस्म पर भी असर डाल सकता है। पानी ज़्यादा पिएं, नींद पूरी करें और गैर ज़रूरी बहस से खुद को बचाएं। जब दिल सुकून में होता है तो फैसले भी दुरुस्त होते हैं। अभी गुफ्तगू ख़त्म नहीं हुई जनाब, क्योंकि अगले हिस्से में हम बात करेंगे, यानी कि आगे हम बात करेंगे कि हफ्ते के दरमियानी और आखिरी दिनों में मोहब्बत और ख़ानदान, रोज़गार और कारोबार और रिस्क के हवाले से कौन सी ऐसी तब्दीली सामने आ सकती है जिसका इंतज़ार शायद आप काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। और साथ ही वो एहतियात भी बताऊंगा जो आपको एक मुमकिन नुकसान से बचा सकती है। अगर आप नए थे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं इस हफ्ते के दरमियानी और आखिरी दिनों की, यानी 23 जून से 26 जून तक का वक्त। बुर्जात पाइसिस वालों के लिए अंदरूनी तब्दीलियों और बाहर की दुनिया में आने वाले वाज़ेह इशारों का दौर हो सकता है। जो बात पहले धुंध में छुपी हुई थी, अब इसका एक हिस्सा सामने आ सकता है, लेकिन पूरी हकीकत अभी भी आहिस्ता आहिस्ता खुलने के मरहले में होगी। और यही वो वक्त है जहां आपके सब्र, आपके फैसले और आपके जज्बात तीनों का इम्तिहान लिया जाएगा। मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा, ये आप लोगों की सपोर्ट होती है। और अगर आपने पिछले दिनों किसी रिश्ते में सर्द महरी महसूस की है तो इस हफ्ते इसमें, यानी कि इसमें एक हल्की सी हरकत नजर आ सकती है, लेकिन ये हरकत मुकम्मल हल की जमानत नहीं बल्कि सिर्फ एक आगाज है। बाज लोग आपकी जिंदगी में वापस आने की कोशिश करेंगे, मगर असल सवाल ये है कि क्या आपका दिल उन्हें दोबारा जगह देने के लिए तैयार भी है? क्या आपने वाकई आप वाकई माफ कर दिया है उन्हें, या सिर्फ आदतन बर्दाश्त कर रहे हैं? इस हफ्ते यही सवाल अंदर से बार बार उठ सकता है। मोहब्बत के मामलात में, लव एंड रिलेशंस के मामलात में एक खास उलझन पैदा हो सकती है। अगर आप किसी लिए, यानी कि किसी के लिए इंतजार कर रहे हैं तो वक्त आपके सब्र का इम्तिहान लेगा। एक तरफ उम्मीद होगी, दूसरी तरफ खामोशी। यही खामोशी आपको अंदर से तोड़ भी सकती है और मजबूत भी बना सकती है। जो लोग रिश्ते में हैं, इनके लिए ये वक्त गलत फहमी से बचने का है। छोटी बात को बड़ा ना बनाइए, वरना बात बिगड़ सकती है। मोहब्बत में लफ्जों से ज्यादा लहजा अहम होता है। अब बात करते हैं माली पहलू की, जो इस वक्त सबसे हसास नजर आ रहा है आपके लिए। एक तरफ मौका, अपॉर्चुनिटीज, और दूसरी तरफ खतरा। अगर आप किसी नए मंसूबे, कारोबार या सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दबाजी ना कीजिए। कोई शख्स आपको बहुत पुरकशिश अट्रैक्टिव पेशकश दे सकता है, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस हफ्ते खास तौर पर 25 जून के आसपास किसी भी बड़े माली फैसले से गुरेज कीजिए। ये वक्त सिर्फ मुशाहिदे का है, अमल का नहीं। दूसरी तरफ अगर आप किसी पुराने मसले में फंसे हुए हैं तो इसमें कुछ रिलीफ मिलने का इम्कान है। कोई पुरानी अदायगी, कोई रुकी हुई रकम या कोई वादा पूरा होने के आसार बन सकते हैं, लेकिन ये सब यानी कि मुकम्मल हल नहीं होगा, सिर्फ एक कदम आगे बढ़ने जैसा होगा। घर के माहौल में भी एक अजीब सी तब्दीली महसूस हो सकती है। कभी सब कुछ ठीक लगेगा और कभी अचानक खामोशी छा जाएगी। ये खामोशी असल में अंदरूनी एहसासात जो है ना, उनका अक्स है। इस हफ्ते घर के बुजुर्गों या करीबी अफराद से बातचीत में नरमी रखना बहुत ज़रूरी है। एक सख्त अल्फाज लंबे फासले पैदा कर सकता है। अब आते हैं रोज़गार, रोज़गार और काम के हालात की तरफ। अगर आप मुलाजमत जॉब करते हैं तो आपके काम की किसी जगह पर तारीफ हो सकती है या कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है जो आपके मुस्तकबिल के लिए अहम साबित हो सकती है। लेकिन साथ ही ज़हनी दबाव भी बढ़ सकता है, इसलिए हर काम को तरतीब से करें और खुद पर गैर ज़रूरी बोझ ना डालें। अगर आप कारोबार से वाबस्ता हैं तो ये हफ्ता बुरा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क लेने का भी नहीं है। यह नया मौका सामने आ सकता है, मगर इसके पीछे छुपी हुई शर्तों को समझना ज़रूरी होगा आप लोगों को। किसी भी मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले किसी तजर्बाकार शख्स से मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों पाइसिस,
जज्बाती तौर पर ये हफ्ता आपको थोड़ा थका हुआ महसूस करा सकता है। आपको लग सकता है कि आप सबके लिए मौजूद हैं मगर आपके लिए कोई नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि हर शख्स अपनी अपनी जगह लड़ रहा है। ये वक्त खुद को तन्हा समझने का नहीं बल्कि खुद को समझने का है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अंदर से टूट रहे होते हैं तो बाहर की दुनिया आपसे मजीद मजबूती की तरफ तवक्का करती है? यानी कि आपसे तवक्का की जाती है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आप सब कर सकते हैं। यही वो वक्त है जहां आपकी असल ताकत सामने आती है। आप कमज़ोर नहीं हैं वैसे पाइसेस, आप सिर्फ एक तब्दीली के मरहले में हैं इस वक्त। अब बात करते हैं खुशकिस्मत अंसर की, इस यानी कि लकी एलिमेंट्स की। इस हफ्ते आपके लिए खुशकिस्मत दिन हो सकता है 22 जून और 24 जून। खुशकिस्मत रंग हल्का सब्ज और सफ़ेद। खुशकिस्मत नंबर 2, 6 और 9 हैं आप लोगों के लिए। इन दिनों में अगर आप कोई अहम दुआ करें, कोई नया आगाज़ सोचें या किसी से दिल की बात करें तो इम्कानात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, किस्मत सिर्फ दरवाजे दिखाती है, चलना आपको खुद पड़ता है अपनी मेहनत से। अब आते हैं इस हफ्ते की सबसे अहम हिस्से की तरफ, यानी आपके लिए मुकम्मल रहनुमाई, एहतियातें और आखिरी पैगाम जो इस पूरे हफ्ते की तस्वीर को वाज़े कर देगा। अगर आपने यहाँ तक पूरी बात गौर से सुनी है तो आप समझ चुके होंगे कि ये हफ्ता ना तो मुकम्मल आसान है और ना ही मुकम्मल मुश्किल, बल्कि एक ऐसी तब्दीली का दरवाज़ा है जहाँ आपको फैसले, यानी कि जहाँ आपके फैसले आपकी अगली सिमत तय करेंगे। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज आप सब्सक्राइब नहीं करते, बार बार मुझे कहना पड़ता है। सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि इस हफ्ते किसी भी जल्दबाजी से बचिए, ख़ासतौर पर माली मामलात में। किसी भी नए वादे, नए सरमायाकारी या बड़े खर्चे से पहले 2 बार ज़रूर सोचें। 26 जून के आसपास का वक्त वो है जहां गलत फैसले बाद में परेशानी का सबब बन सकता है। अगर कोई शख्स आपको बहुत ज़्यादा जल्दी में फैसला करने पर मजबूर करे तो समझ लीजिए कि वहाँ एहतियात करने की ज़रूरत है। रिश्तों के हवाले से भी ये वक्त आपको सच और एहसास दोनों के दरमियान खड़ा करा सकता है। बाज़ औक़ात आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन अंदर से एक अजीब सी खामोशी आपको ना सवाल करने पर मजबूर यानी कि मजबूर करेगी। ऐसे वक्त में लड़ने की बजाय सुनने की कोशिश करें। बाज़ मसाइल बात करने से नहीं बल्कि सब्र से हल होते हैं। अगर दिल में बोझ है तो इसे दबाने की बजाय नरमी से बयान करें, लेकिन लहजा हमेशा नरम रखिए। काम और रोजगार में आपके लिए एक मौका जरूर मौजूद है, मगर वो मौका, अपॉर्चुनिटी खामोशी से आएगा। अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो वो हाथ से निकल जाएगा पाइसेस। इसलिए अपने काम पर मुकम्मल फोकस रखिए और गैर जरूरी बहस से दूर रहिए। आपकी मेहनत ही इस हफ्ते आपकी पहचान बनेगी इंशाल्लाह। अब सबसे अहम बात, आपका अंदरूनी सुकून। ये हफ्ता आपको ये सिखाने आया है कि हर चीज का जवाब लड़ाई नहीं होता और कभी कभी खामोशी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप खुद को थका हुआ महसूस करें तो थोड़ा वक्त अपने लिए निकालें, दुआ करें और खुद को याद दिलाएं कि मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता, गुजर ही जाता है किसी तरह और अच्छा वक्त जरूर आता है। खुशकिस्मत लम्हात इस हफ्ते आपके लिए उम्मीद का पैगाम लेकर आ रहे हैं। 22 और 24 जून आपके लिए निस्बतन बेहतर दिन हो सकते हैं। इन दिनों में कोई मिस्बत खबर या नया आगाज मुमकिन है। हल्का सब सफ़ेद रंग आपके लिए सुकून और बेहतरी की अलामत है, जैसे मैंने ऊपर पहले भी बताया। और जबकि 2, 6 और 9 आपके लिए निस्बतन बेहतर आदात समझे जा रहे हैं। आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप अकेले नहीं हैं। जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं वो बहुत से लोग इसी वक्त में महसूस कर रहे हैं। ज़िंदगी का हर दौर मुस्तकिल नहीं यानी कि मुस्तकिल नहीं होता। कोई बुरा वक्त ज़्यादा देर तक नहीं रहता। ये वक्त भी गुजर जाएगा और आप खुद को पहले से ज़्यादा मजबूत पाएंगे। अल्लाह पर भरोसा रखिए, दुआ को अपनी ताकत बनाइए और अपने दिल को उम्मीद से भर रखें, यानी कि अपने दिल को ना उम्मीद से भरे रखें। आपकी ज़िंदगी में जो भी आजमाइश आ रही है वो आपकी हलाकत के लिए नहीं बल्कि आपकी तरबियत के लिए आ रही है। अल्लाह कभी भी अपने बंदे को इसकी बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं वही दर्द आपको अंदर से मजबूत बना रहा है। याद रखिए कि अंधेरी रात हमेशा नहीं रहती, सुबह का सूरज ज़रूर तुलू होता है। बस सब्र की जो चाबी है ना,
جو بند دروازوں کو بھی کھول دیتی ہے۔ اگر آپ کی دعا ابھی تک قبول نہیں ہو رہی تو سمجھ لیں کہ یا تو اللہ بہتر وقت دے رہا ہے یا بہتر چیز عطا کرنے والا ہے۔ مایوسی جو ہے نا وہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور امید مومن کا سب سے بڑا سہارا۔ اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے زندہ رکھیے، کیونکہ دلوں کا سکون صرف اس کے ذکر میں ہے۔ جب دنیا آپ سے منہ موڑنے لگے تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے اور آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ صرف آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ ہر ٹوٹا ہوا لمحہ ایک نئے آغاز کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اپنے رب پر یقین رکھیے، اپنی نمازوں کو مضبوط کریں، دعا کو اپنی عادت بنائیں اور ہر حال میں شکر ادا کیجیے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ وقت ضرور بدلتا ہے جناب، حالات ضرور بہتر ہوتے ہیں میرے دوستوں، اور جو آج مشکل ہے وہی کل رحمت بن جاتا ہے۔ اللہ آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو آسان کرے اور آپ کے آنے والے دنوں کو روشنی سے بھر دے، آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ہفتے آپ کو اسی طرح کی سچائی پر مبنی رہنمائی ملتی رہے تو اس چینل سے جڑے رہیے۔ آپ کے ساتھ ہی اس سفر کو آگے بڑھاتا ہے۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کے دل کو سکون دے اور آپ کے آنے والے دن روشن کرے، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اینڈ دعاؤں میں یاد رکھیے گا پلیز، اور آپ سب لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، صرف مجھے نہیں، آپ سب جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو اپنی دعاؤں میں جو ہے نا یاد رکھیے، اینڈ اپنا خیال رکھیے، اینڈ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔